लो जी पाकिस्तानियों, कल इमरान खान के खिलाफ जो बहुत बड़े मोहरे इस्तेमाल किए गए थे वो दोनों मोहरे बड़ी बुरी तरह 24 घंटे के अंदर ठुस होकर रह गए हैं, नाकाम होकर रह गए हैं और इमरान खान को अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ने एक मरतबा फिर इज्जतों की बुलंदियों पर पहुंचा दिया है। इमरान खान की इज्जतों में मजीद इजाफा हो गया, जबकि उसके दुश्मन रुस्वा, जलील, परेशान, अफसरदा, टेंशन ज़दा हो गए हैं, बीमार हो गए हैं, इनके प्लेटलेट्स कम होना शुरू हो गया है, इनके शुगर में इजाफा होना शुरू हो गया, इनके बीपी बढ़ना शुरू हो गया, इनकी कमर में दर्द शुरू हो गया। और जो दो मोहरे थे जिनको लॉन्च किया गया था इतनी बुरी तरह फेल हुए, इतनी बुरी तरह नाकाम हुए कि नून लीग की कमर आके लग गई, यानी कि जैसे सराइकी में कहते हैं ना, कंड लग गई है। नून लीग की कंड आके लगी और नून लीग को अब समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करें, नवाज शरीफ को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करें, क्योंकि इन्होंने जो दो मोहरे यूटिलाइज किए थे उनका दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। सारी ग्राउंड रियलिटीज जो थी वो सामने खुलकर आ गई और पाकिस्तानी कौम को पता चल गया कि इन्होंने कितना बड़ा टोपी ड्रामा किया था इमरान खान को बदनाम करवाने के लिए। दो मोहरे जो थे वो कौन कौन से थे, किस तरह बदनाम हुए, किस तरह नाकाम हुए, आज के इस वीडियो के अंदर वो मैं आपको बताऊंगा। और दूसरी जो बड़ी अहम तरीन खबर है वो ये है कि अब नवाज शरीफ भी जकड़ा गया है, क्योंकि इसके तीन बड़े अहम तरीन जो साथी हैं, जो बड़ी पोस्टों पे रहे हैं, जो वजारतें लेते रहे हैं, अब वो नवाज शरीफ को छोड़कर जा रहे हैं। और उन्होंने बाकायदा तौर पर ऐलान करने का भी फैसला कर लिया। वो बाकायदा तौर पर इस हवाले से अपना जो पेपर वर्क है वो भी मुकम्मल कर चुके हैं और वो भी नवाज शरीफ को छोड़ के जा रहे हैं, जिसके बाद नवाज शरीफ तितर बितर हो जाएगा, पार्टी इसकी जो है खड़े लाइन लग जाएगी, दीवार से लग जाएगी, इनका कोई पूछने वाला नहीं होगा। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये इलेक्शन से आपको भागते नजर आएंगे। इलेक्शन से भागने के हवाले से भी इन्होंने मशावरत शुरू कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ की क्या डिस्कशन हुई इलेक्शन रुकवाने के हवाले से, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अरशद शरीफ शहीद के हवाले से एक और उनके केस के हवाले से एक और जो अपडेट सामने आई है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और ये भी मैं आपको बताऊंगा कि जो दो मोहरे थे नून लीग के, किस तरह से वो नाकाम हुए, किस तरह से वो फ्लॉप हुए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ने किस तरह से इज्जत दी है। ये तमाम तर जो खबरें, इनकी डिटेल्स आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने जा रहा हूं, इस व्लॉग के अंदर मैं आपको देने जा रहा हूं। मगर उससे पहले हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर गिड़गिड़ाकर ये दुआ करनी है कि हमारे पाक परवरदिगार हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमा, हमारे मुल्क के हालात को बेहतर कर, पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म उस शख्स को बना के लिए, इसलिए पाकिस्तानी कौम बड़ी टूट कर मोहब्बत करती है और वो भी पाकिस्तानी कौम से बड़ी टूट कर मोहब्बत करता है। अगर आप भी हम सबके साथ मिलकर उस दुआ में शामिल होना चाहें तो हमेशा की तरह कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन जरूर लिख दीजिएगा। और कमेंट सेक्शन के अंदर आपने ये भी जरूर बता देना कि आप आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म किसको देखना चाहते हैं। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। तो हम वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो शुरू करने के बाद मैं आपको नाज़रीन ग्रामी जो एक दो अहम तरीन खबरें हैं वो मैं आपको उन खबरों से मैं आपको आगाह कर देता हूं, उन खबरों के मैं आपको डिटेल्स दे देता हूं। सबसे पहली जो खबर है नाज़रीन ग्रामीण वो कीनिया से है। कीनिया के एक सहाफ़ी ने बाकायदा तौर पर 1 साल तक अरशद शरीफ के केस के अंदर इन्वेस्टिगेशन करते हुए जो रिजल्ट निकाले हैं, जो नताइज अखज़ किए हैं, उन्होंने अपनी एक पूरी रिपोर्ट जारी की है। उसके अंदर उन्होंने बताया है कि पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान और कीनिया की जो हुकूमतें हैं वो बाकायदा तौर के ऊपर इस केस के अंदर मुलविस नजर आती हैं, क्योंकि उसने दोनों मुल्कों की जो हुकूमतें उन्होंने तहकीकात के अंदर बिल्कुल काम ही नहीं किया, उन्होंने बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं लिया, उन्होंने बिल्कुल इस केस को देखा ही नहीं, उन्होंने बिल्कुल इस केस को लेकर चलने के ऊपर इत्तफाक ही नहीं किया। जिसके बाद ये चीज सामने आती है, ये चीज पता चलती है कि ये कत्ल नहीं, ये जो हादसा था ये कत्ल नहीं, ये कत्ल था, हादसा बिल्कुल नहीं था। ये अनफॉर्चुनेटली जो अरशद शरीफ की जिंदगी चली गई है, ये जिंदगी छीनी गई थी, ये जिंदगी खुद नहीं गई है, किसी हादसे की वजह से ये जिंदगी नहीं गई थी और इसके ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन है वो ना होने के बराबर है। और जो पाकिस्तान और यानी कि इस्लामाबाद और नैरोबी हैं, ये दोनों इसके अंदर बिल्कुल दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। और फिर ये भी अब तक क्लियर नहीं हो सका 1 साल के अंदर के जो अरशद शरीफ थे उनको मारने के बाद गाड़ी के अंदर रखा गया था या गाड़ी के अंदर ही उनको शहीद किया गया था। और ये भी कहा गया कि उनके सीने के अंदर और उनके सर के अंदर जो गोली मारी गई थी वो खास किस्म की गोलियां थी जो बंदे को बिल्कुल बचने नहीं देती हैं, क्योंकि जैसे ही जिस्म के अंदर घुसती हैं तो ये जिस्म के अंदर घुसकर फट जाती हैं। और उसका नतीजा ये होता है कि जितना भी सेहतमंद बंदा हो, जितना भी स्ट्रॉन्ग इंसान हो, बिल आखिर वो मौत के मुंह में चला जाता होता है। तो उनकी ये जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट अब सामने आई, अब इसको देखते हुए अंदाजा लगाना होगा कि अरशद शरीफ के साथ दरअसल हुआ क्या था और अरशद शरीफ के साथ जो जुल्म किया गया है उसके बदतरीन मकरूह चेहरे और मकरूह किरदार कौन कौन से थे। वैसे तो मरियम बीबी के ऊपर ये इल्जाम लग चुका है, नवाज शरीफ के ऊपर ये इल्जाम लग चुका है कि जी लंदन के अंदर उनको बाकायदा वीडियो दिखाई गई कि ये देखिए जी आपका सबसे बड़ा दुश्मन जो था उसको हमने खड्डे लाइन लगा दी है, उसकी हमने जिंदगी छीन ली है। मगर इस हवाले से भी मजीद तहकीकात जो है वो करना बाकी है और वो तहकीकात जब कंप्लीट होंगी तो पता चलेगा कि इस केस के अंदर क्या हुआ था। अच्छा, इसके बाद एक और बात जो है वो ये नाज़रीन ग्रामी के एक और खबर है कि डिस्ट्रिक्ट गुजरात जो है चौधरीयों का उसको इस वक्त भरपूर तरीके से निशाने पर लिया हुआ है। और वहां पर नून लीग तो पहले से खत्म हो चुकी है। तो पहले जो फैजुल हसन शाह साहब थे और उसके बाद अब साबिक एमपी जो चौधरी अरशद साहब, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और वहां पर उस हल्के के जो चेयरमैन है अब उनकी वफादारियां तब्दील करवाने के लिए भी काम किया जा रहा है। मुसलसल उनको प्रेशराइज किया जा रहा है, उनको दबाव में लाया जा रहा है कि जी आप फौरी तौर के ऊपर जो अपनी आपकी वफादारियां थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, आप उन वफादारियों
जिम्मेदारियों को तब्दील कर लीजिए, वरना उसके बाद आपका जो अंजाम है वो अच्छा नहीं होगा। अच्छा, इसके बाद अब जो दो अहम तरीन मोहरे लॉन्च किए गए थे इमरान खान के बारे में, उनमें से एक मोहरा जो था वो इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल होने वाला खावर मानिका का एक छोटा सा 2 टके का नौकर था, एक मुलाजिम था जिसको इस्तेमाल किया गया था। और फिर उसको जिस तरह पकड़ के लाया गया, जिस तरह उसको लाया गया, उसके अंदर भी अब बड़े झोल आ गए, क्योंकि कहा जा रहा है कि जिस गाड़ी में वो आया था उस गाड़ी का नंबर था BRQ 548 टोयोटा। और जब इसका नंबर चेक किया गया, जब ये चेक किया गया कि ये किसके नाम के ऊपर रजिस्टर्ड है, तो पता चला कि ये तो 2020 की सुजुकी का नंबर है और काली करोला के ऊपर ये नंबर लगाया गया था। और गवाह का जो पेश होना है वो ही मशकूक हो गया है। तो इस मशकूक गवाह के पेश होने के ऊपर जब इतनी ज्यादा चीजें सामने आ रही है तो डेफिनेटली इसकी जो गवाही है वो भी हवा के अंदर उड़ जाएगी। और फिर आगे दिलचस्प बात ये नाज़रीन गिरामी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, बड़ी दिलचस्प है और इसके ऊपर पाकिस्तानियों को सोचना भी होगा, पाकिस्तानियों को इस हवाले से समझना भी होगा कि 2017 के अंदर जो इमरान खान थे वो पाकपतन शरीफ गए थे और पाकपतन शरीफ के अंदर जब वो मजार के ऊपर बैठे हुए थे तो उनके साथ पहली सफ के अंदर खावर मानिका बैठा हुआ था। और खावर मानिका वही बंदा है कि जो ये कह चुका है कि 4 बार मेरे नौकर ने इमरान खान को और मेरी बीवी को गैर जरूरी यानी कि नाजायज किस्म की हालत के अंदर पकड़ा था। कुंडी कमरे की लगाते नहीं थे, मेरा नौकर अंदर घुस जाता था तो अंदर उनको गैर अखलाकी हालत के अंदर देखता था तो वो इसको गालियां देकर निकाल दिया करते थे। और ये वही खावर मानिका है कि जो इमरान खान के साथ 2017 के अंदर पहली सफ के अंदर बैठा हुआ था। और ये कई मरतबा इमरान खान की पाक दामनी के बारे में बात कर चुका है। इमरान खान तो बड़ा पाक दामन है। ये कई मरतबा बुशरा बीबी की पाक दामनी के बारे में बात कर चुका है। बुशरा बीबी तो बड़ी पाक दामन थी और अब ये टीवी के ऊपर आकर ये बैठकर बातें करता है। इसका नौकर जो है वो अदालतों के अंदर जाकर ये बातें करता है कि इन लोगों ने 4 मरतबा इमरान खान को और बुशरा बीबी को गलत हरकतें करते हुए पकड़ा था, बरहना हालत के अंदर पकड़ा था और वो इनको गालियां देकर बाहर निकाल दिया करते थे। आप गैरत का अंदाजा लगाइए कि खावर मानिका गैरत के अरूज के ऊपर है या बेगैरती के जवाल के अंदर है। आपने कमेंट सेक्शन के अंदर ये बात जरूर बता देनी है। जो अगली चीज है, जो अहम चीज है नाज़रीन गिरामी, वो इससे भी ज्यादा दिलचस्प है, वो इससे भी ज्यादा जबरदस्त है और वो ये है कि नवाज शरीफ की जो साथी हैं दानियाल अजीज, अब उसकी खबर के बाद यानी कि जिस तरह उसने नून लीग को धो दिया, उसने नून लीग को उसकी औकात याद करवा दी थी, उसके बाद जो एक्सप्रेस न्यूज है उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है और उस आर्टिकल के अंदर यह लिखा है कि नवाज शरीफ को उनके करीबी तरीन जो साथी हैं वो छोड़कर जा रहे हैं। जावेद हाशमी ने कहा कि नून लीग की तो हवा ही नहीं चल रही है। ये जो हवा की बात कर रहे हैं, बयानी की बात कर रहे हैं, नून लीग की तो ना कोई हवा है ना कोई बयानिया है। जिसके बाद ख्वाजा साद रफीक जो हैं अब वो मैदान में आए हैं और उन्होंने कहा है कि जी ये दोनों, चाहे जावेद हाशमी हो या हमारे और पाकिस्तान दानियाल अजीज हो, ये हमारी पार्टी के बंदे, तो ये जो कुछ मर्जी कहते रहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई किस्म की हमारे लिए टेंशन नहीं बनती है। और दिलचस्प बात मैं आपको ये बता दूं नाज़रीन गिरामी कि इस वक्त नून लीग एक दूसरे के साथ टिकटों के ऊपर लड़ रहे हैं, एक दूसरे के साथ टिकटों के ऊपर झगड़ा कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ टिकटों के ऊपर तनाज़ा कर रहे हैं। ख्वाजा साद रफीक कहता है कि मेरे अजीजों को टिकट मिल जाए, इसी तरह जो दूसरे रहनुमा हैं वो कहते हैं कि हमारे अजीजों को टिकट मिल जाए। राणा सनाउल्लाह और एहसन इकबाल जो है वो कहते हैं हमारे अजीजों को टिकट मिल जाए। दानियाल अजीज जो है वो कहता है हमारे अजीजों को टिकट मिल जाए। तो ये एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्था है और बड़ी बुरी तरह एक दूसरे के साथ लड़े हैं। और फिर आप ये भी जानते हैं कि मिफ्ता इस्माइल, शाहिद खाकान अब्बासी ये पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के खिलाफ हो गए, फिर दानियाल अजीज और जावेद हाशमी वो भी मैदान में आए। और अब ख्वाजा साद रफीक का जो बयान आया है उसने भी क्लियर कर दिया कि नून लीग के अंदर बड़े सख्त किस्म के इख्तिलाफात पाए जाते हैं। दूसरी जानिब जो आसिफ अली जरदारी है, कुछ अर्सा पहले तक जो नून लीग का हमायती हुआ करता था, नून लीग का बड़ा करीबी माना जाता था, नून लीग के साथ इनका इत्तेहाद था, अब वो भी ये कह रहे हैं कि जी जो नवाज शरीफ है इसको तो प्रो लाडला बनाकर पेश किया जा रहा है, इसको तो इलेक्शन से पहले वजीर आजम बनाया जा रहा है और इसको हम कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसको हम कभी भी कबूल नहीं करेंगे। अब मौलाना साहब और जो नवाज शरीफ है ये इलेक्शन को रुकवाने के हवाले से किस तरह तैयारी कर रहे हैं, किस तरह से कोशिश कर रहे हैं, आप इसका अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि मौलाना और नून लीग की मुलाकात हुई है नवाज शरीफ की और उस मुलाकात के अंदर इन्होंने कहा कि पाकिस्तान के 2 सूबों के अंदर तो बड़ी दहशतगर्दी है, बदअमनी है, वहां पर तो अमन ही कायम नहीं है, तो वहां पर इलेक्शन किस तरह करवा सकेंगे, वहां तो इलेक्शन करवाना मुमकिन ही नहीं है, वहां पर तो इलेक्शन के लिए कंपेन ही नहीं की जा सकती है, वहां पर तो हालात इतने ज्यादा खराब है। हालांकि उन्हीं 2 सूबों बलोचिस्तान और केपी का मौलाना साहब कह रहे हैं केपी के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भरपूर तरीके से इलेक्शन कंपेन कर रही है, बलोचिस्तान के अंदर भी वो इलेक्शन कंपेन करने जा रहे हैं, वहां पर इनको तो कुछ नहीं हो रहा। मौलाना को इसलिए तकलीफ है क्योंकि मौलाना को पता है कि इनका वोट बैंक 0 हो चुका है, नून लीग का वोट बैंक 0 हो चुका है इन दोनों सूबों के अंदर, जहां से ये पहले जीत जाते थे मौलाना साहब, वहां से अब इनको ठेंगा मिलने की उम्मीद भी नहीं है। तो यही वजह है कि जब इलेक्शन से भागने की बात कर रहे हैं, इलेक्शन से भागने की तैयारियां कर रहे हैं। और फिर अकबर एस बाबर जो एक ऐसा टाउट है कि जिसको हर मुश्किल वक्त के अंदर लॉन्च कर दिया जाता है, अब वो बल्ले के निशान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन पहुंचे और इलेक्शन को मतनाज़ करवाने के हवाले से वो भी अपना किरदार अदा करना शुरू हो चुका है। मगर इमरान खान के साथ अल्लाह की साथ है, इमरान खान के साथ कौम की दुआएं हैं, इमरान खान के साथ कौम की माओ की दुआएं हैं। इमरान खान के खिलाफ जो हथकंडा इस्तेमाल किया गया, जो साजिश की गई, जो प्रोपोगंडा किया गया, बुरी तरह नाकाम
नाकाम हो गया, उसकी जितनी कैरेक्टर असैसिनेशन की गई बुरी तरह नाकाम हो गई, उसके एमएनएस एमपीएस को जेलों में डाला गया, बुरी तरह नाकाम हो गए, उनके वर्कर्स को झूठे मुकदमात में फंसाया गया, ये बुरी तरह नाकाम हो गए, इसकी गंदी ऑडियोज वीडियोस लीक करेंगे, ये बुरी तरह नाकाम हो गए, इसकी एहलिया की कैरेक्टर असैसिनेशन की गई, ये बुरी तरह नाकाम हो गए, सारे इदारे नून लीग के साथ मिल गए, फिर भी ये बुरी तरह नाकाम हो गए, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट नून लीग के साथ खड़ी होगी, फिर भी ये बुरी तरह नाकाम हो गए, डोनाल्ड लू और बरतानिया के अहम वुज़रा ने नवाज शरीफ के साथ मुलाकातें की, फिर भी ये बुरी तरह नाकाम हो गए, मीडिया को 10 अरब की हड्डी डाली गई, फिर भी ये बुरी तरह नाकाम हो गया, क्योंकि जीत इमरान खान के हक के अंदर है, जीत इमरान खान के साथ है, इमरान खान जीत के साथ है, और इंशाल्लाह आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान का अगला वजीर आजम इमरान खान होगा।